रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। सुनो भाई, अब चलो, इससे पहले हमने देखा था रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब आपका है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। हमने रहे यहाँ पर कॉन्वेक्स सरफेस और उसकी बनेंगे दो केस, एक बनेगा रियल इमेज के लिए, एक बनेगा आपका वर्चुअल इमेज के लिए। तो ले रहे हैं पहले रियल इमेज वाला केस। तो हम एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। ये कोई सरफेस है, ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, ये N1 सराउंडिंग का इंडेक्स है और N2 आपका सॉलिड मीडियम का डिफरेंट इंडेक्स है। और N2 की वैल्यू N1 से बड़ी है। N2 की वैल्यू N1 से मतलब ये डेंसर मीडियम है और ये सराउंडिंग वाला रेयर मीडियम है। और यहां पर कोई आपका ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ऊपर, यहां से कोई लाइट नहीं गई ऐसे, अब ये होगी रिफ्रैक्ट। रियर टू डेंसर जाते समय लाइट कहां पे बेंड होगी? टुवर्ड नॉर्मल। तो पहले हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये माना ये आपका सेंटर हो गया, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। ये इस लाइट का एक्चुअल पाथ है। अब ये बेंड हो जाएगी कहां पर? टुवर्ड नॉर्मल। तो इसको हमने ऐसे बेंड कर दिया, ये यहां पे जाके बन गई इमेज। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर, इसका नाम मान लेते हैं पी, इसका नाम मान लेते हैं पॉइंट ए। ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल अल्फा, प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज के बीच का एंगल सपोज बीटा है और ये एंगल आपका सपोज गामा। हमें एक के बाद ये भी मान लेते हैं कि इस पॉइंट P से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है और इसी पॉइंट P से इमेज का डिस्टेंस आपका v है और P से C तक का डिस्टेंस आपका r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस u, v, r, n1, n2 के बीच जो रिलेशन होगा वही कहलाता है स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब देखो, पॉइंट ए पर हुआ है आपका रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास केवल एक लॉ है, स्नेल्स लॉ। अप्लाई कर देते हैं स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आपको आता है। N1 साइन आई बराबर N2 साइन आई लगाओ। N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आई। ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें एक जो एजम्पशन है वो ये है कि आप पॉइंट ए को पॉइंट पी के बहुत क्लोज एज्यूम करेंगे। पॉइंट ए पॉइंट पी के कैसा है? बहुत क्लोज है। जब आप पॉइंट ए पॉइंट पी क्लोज आएगा तो आपका एंगल अल्फा बहुत छोटा बनेगा, एंगल बीटा भी आपका छोटा बनेगा और एंगल गामा भी छोटा होगा और एंगल आई और आर भी छोटे होंगे। तो फॉर स्मॉल आई एंड आर, जब आई और आर छोटे होंगे, तो आपको बताया गया था इससे पहले, जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन में अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है। जब आपके एंगल आई आर छोटे हैं तो आप साइन आई को लिख सकते हैं केवल आई, ये बन जाएगा आपका N1 आई इक्वल टू N2 आर। इसका नाम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें आई और आर की वैल्यू को निकाल के लाएंगे डायग्राम से, और आई और आर की जो वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा और गामा निकल के आएगी। अब देखो आई हमको चाहिए पहले, आई आपका बनता है यहाँ पर। एंगल आई किस किस लाइन के बीच बना हुआ है? इसके और इसके। यदि आप इसको पीछे बढ़ा कर देखेंगे तो ये पहुंच रहा है पॉइंट सी पर और ये पहुंच रहा है पॉइंट ओ पर। यदि आप इसको ऐसे देखें, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका ओ है और ये पॉइंट आपका सी है,
ये एंगल अल्फा है और ये एंगल आपका गामा है, ये एंगल आपका। एक ट्राइंगल में दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यहां से आप लिख सकते हैं I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब देखो R बना हुआ है आपका यहाँ पर इस लाइन और इसके बीच, इसको देखो, ये एंगल आपका पॉइंट आपका A है और ये आपका I है और ये आपका C है, ये एंगल गामा है, ये एंगल R है और ये एंगल आपका। इसमें दो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? R और बीटा। यहां से आप लिख सकते हैं R बराबर बीटा प्लस गामा। यहां से आपका निकल के आ गया R की वैल्यू, सॉरी R प्लस बीटा, R प्लस बीटा बराबर गामा। यहां से R इक्वल टू आपको मिलेगा गामा माइनस बीटा। अब इस I और R की वैल्यू को उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपको मिलेगा N1 I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। यहां से आप गामा गामा को एक पास कर सकते हो, N बीटा को एक साथ कर सकते हो। तो इधर देखो आपके पास है N2 गामा, इधर मौजूद है N2 गामा, इधर पहुंच जाएगा आपका माइनस में N1 गामा। इधर आपका N2 बीटा नेगेटिव है, इधर ले आओ इसको, N2 बीटा पॉजिटिव हो गया प्लस N1 आपके पास अल्फा मौजूद है। ये आपका एक बन के आ गया इक्वेशन। इसका नाम मान लेते हैं 3। तो फिर आपके पास आ गई 3 इक्वेशन। इसका काम मैट्रिक्स में बता देते हैं। अब आपने देखो एज्यूम कर लिया है ऊपर कि I और R बहुत छोटे हैं। जब I R छोटे हैं तो आपने लिख दिया है sin I को I के बराबर, तो sin थीटा थीटा है रिस्टिकल हो जाता है tan थीटा के बराबर। अब यहां से आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको दिख रहा है कि अल्फा जो है आपका वो किस ट्राइंगल का एंगल है। अल्फा आपका देख रहे हो ए, इसका नाम हम देखो, जब आपका ये पॉइंट ए पॉइंट बी के बहुत क्लोज होगा तो ये वाला पॉइंट बी बिल्कुल पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। तो आप इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर सकते हैं। यहां से आप देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? tan अल्फा के बराबर। और ये वैल्यू tan अल्फा बराबर होता है p अपॉन b। अल्फा के लिए p की वैल्यू हो गई आपकी AP अपॉन बेस OP, ठीक। सिमिलरली बीटा बराबर tan बीटा बराबर AP अपॉन, इसको PO कर देते हैं, ठीक है, PO पोल से ऑब्जेक्ट और पोल से बीटा है तो इमेज का एंगल आ गया होगा। सिमिलरली गामा बराबर tan गामा बराबर AP अपॉन PC, गामा बेस और परपेंडिकुलर। अब इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को उठा करके पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। तो अल्फा बीटा गामा को पुट करोगे आप इक्वेशन 3 में तो देखो क्या मिलेगा आपको, N2 बीटा, बीटा इज दिस EP अपॉन PI प्लस N1 अब देखो भाई बीटा, अरे बीटा देखो, सॉरी अल्फा, N1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू tan अल्फा मतलब AP अपॉन PO इक्वल टू N2 माइनस N1 है, चलो कोई बात नहीं। N2 गामा की वैल्यू क्या है? EP अपॉन PC माइनस N1, फिर कहिए आपका आ रहा है EP अपॉन EP कॉमन लेकर यहां से कट जाएगा। अब PI की वैल्यू को देखो डायग्राम में किसके बराबर है? PI इमेज तक का डिस्टेंस है
तो पी आई की वैल्यू हो गई आपकी प्लस का बी, पी ओ माइनस पी सी आर, ये बनेगा आपका N2 अपॉन पी आई की वैल्यू हो गई आपकी बी माइनस सॉरी प्लस N1 अपॉन पी ओ, तो माइनस यू इक्वल टू, तो पीसी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब कॉमन में आएगा N2 माइनस N1 अपॉन पीसी का वैल्यू कितना है आर। तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये आप लगाएंगे इक्वेशन जब आपका रिफ्लेक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस, अगर वो सरफेस आपका कॉन्वेक्स है तो। इस केस में आप देख रहे हैं कि पॉइंट आई पर आपकी इमेज है, ये कैसी है, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए भी आउटपुट आपका सेम आएगा, बस थोड़ा सा डायग्राम में चेंज आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको 3 काम करने हैं। स्नेल्स को अप्लाई करना है, उसमें आपको एंगल आई आर छोटे हैं तो उसको लिखते हैं आई और आर, एक काम हो गया। तो इस आई और आर की वैल्यू को पुट करेंगे आप इन टर्म्स ऑफ एल्फा एंड बीटा एंड गामा। तो जब आई आर आप पुट कर देंगे इसमें एल्फा गामा और ये निकल के आपका आ जाएगा। इसको पुट करने के बाद फिर इसमें एल्फा बीटा गामा को पुट करेंगे 10 लगा करके, और यू वी और आर को पुट करेंगे विद साइन, आपका मिल जाएगा फाइनल आउटपुट। ये आपका N1 मीडियम है, ये आपका N2 मीडियम है। केस वही है कि N2 आपका डेंसर है, N1 आपका रेयर है। तो N2 की वैल्यू आपकी ज्यादा है, N1 की वैल्यू आपकी कम है। अब आपको जो रखना है ऑब्जेक्ट को, वो थोड़ा पॉइंट P के क्लोज रखना है। अगर ये इससे दूर जाएगा तो इमेज आपकी बन जाएगी रियल, क्योंकि वो ज्यादा बेंड यहां से हो जाती है। अब यहां से लाइन दी गई आपकी, ये इसका एक्सल पाथ, ये आपका हो गया नॉर्मल के लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपका पॉइंट एन, नॉर्मल को बन रहा है एन। अब यहां से लाइन कहां बेंड होगी है, 2 बार नॉर्मल। तो ये आप इसे हल्की सी बेंड करेंगे। बेंड ऐसे करना है कि इससे ना मिल जाए। अगर ये इससे मैच कर जाएगी तो क्या बनेगी फिर आपकी रियल इमेज। अगर आप इसमें देखेंगे ये लाइट रे कहीं पीछे से आती हुई दिखाई आपको देगी, यहां बन जाएगा आपका इमेज। तो ऑब्जेक्ट का एंगल है अल्फा, इमेज का एंगल बीटा है, और सी का एंगल आपका गामा है। ये वही एंगल माने गए जो पहले माने गए थे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अल्फा है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल आपका आर है। वही केस है, पॉइंट ए आपका पॉइंट बी के बहुत पास है, तो आपके आई आर अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। तो पॉइंट ए पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। बोलिए N1 sin I is equal to N2 sin R। क्योंकि I और R बहुत छोटे हैं, for small I and R, N1 I is equal to N2 R। क्योंकि आपके I और R कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, टेस्ट 0 है। और वही काम करना है आपको, अल्फा बीटा गामा के टर्म निकाल कर लाएंगे आप आई और आर की वैल्यू।
आई आपका किस किस लाइन के बीच बना हुआ एंगल है? इसके बीच। यदि आप इन दोनों लाइन को बढ़ा के देखें पीछे, तो अल्फा और गामा का ये है एक्सटीरियर एंगल, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब बीटा को देखो, सॉरी आर को, आर आपका है इसके बीच, तो ये लाइन जा रही है इधर, ये जा रही है आपकी इधर, तो आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब यहां से आई और आर को पुट कर दो आप, क्या है भाई इसमें करो N1 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 बीटा प्लस गामा। यहां से आप देखो इनटू करके गामा गामा को एक पास लिख सकते एक साथ, जैसे N1 गामा इधर ले आओ इसको, N2 गामा इक्वल टू N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। यहाँ से गामा कॉमन ले लो आप, N1 माइनस N2 इक्वल टू N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। अब इसमें आपको वही काम करना है जो पहले किया था हमने, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे। क्योंकि आपके एंगल आई और आर बहुत छोटे हैं, तो अल्फा बीटा और गामा भी कैसे होंगे? बहुत छोटे होंगे। तो फॉर स्मॉल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, ये आपको मिलेगा EP अपॉन PO, अल्फा ही है। सिमिलरली बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा इक्वल टू EP अपॉन इमेज तक PI, और गामा इक्वल टू 10 गामा EP अपॉन PC। आप ये काम और कर सकते हैं, PO की वैल्यू बताओ डायग्राम में देख करके। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, तो माइनस u हो गया क्योंकि इधर को है। AP अपॉन पोल से इमेज v यहां तक है, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस का v, और AP अपॉन PC इज योर r, राइट में तो पॉजिटिव। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उठा के ध्यान रख दो। जब यहां पुट करेंगे आप, तो देखो गामा की वैल्यू EP अपॉन r, EP अपॉन r, और N1 माइनस N2 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू EP अपॉन माइनस का v, आ गया आपका माइनस N1, और अल्फा EP अपॉन u, EP अपॉन ये कट जाएगा, ये EP कॉमन में आकर के कट जाएगा। अब उसको उधर ले आओ, और इस वाले को उधर देखो, N2 अपॉन माइनस v है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का। ये N1 अपॉन u प्लस का है, इधर आकर के माइनस, ये उधर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो N2 माइनस N1 अपॉन r। ये एकदम जो पहले आया था उसके जैसा ही है। तो कॉन्वेक्स सरफेस इमेज रियल बनाए या बनाए वर्चुअल, दोनों केसेस में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक, वही सेम है या अलग है? सेम। तो दोनों के साथ देखें, इसका क्या है प्रोसीजर? बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है आपका। अप्लाई स्नेल्स लो, आई आर बहुत छोटे हैं, तो साइन आई का मतलब आई है, इसका मतलब आर, ये आपको निकल के आ गया। इसके बाद आई और आर की वैल्यू निकालेंगे आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, रख दिया। फिर हमने गामा दो जगह पर है, उसको एक पास लाइन कॉमन ले लिया। इसके बाद इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप निकालेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा में कैसे है? बहुत छोटे होंगे,
तो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इनपुट कर देंगे। समझ में आया नहीं यार? हाँ जी चलो। अब आपका आएगा स्फेरिकल सरफेस कौन सा? कॉनकेव। कॉनकेव सरफेस हमेशा इमेज बनाता है वर्टिकल। कॉनकेव के केस में रियल इमेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, वो बनाना ही नहीं, क्योंकि वो लाइट क्यों करता है? डाइवर्ट। कॉनकेव वाले केस में रिफ्रैक्टिंग रे कभी भी इससे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो केस 3 कॉनकेव सरफेस और वर्चुअल इमेज वाला कॉन्सेप्ट है। ये सरफेस कौन सा है? कॉनकेव सरफेस। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोई आपका यहां मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है पॉइंट ओ पर, यहां से कोई लाइट ले गई, इसका सराउंडिंग का इंडेक्स है माना n1, इसका है आपका n2, n2 बड़ा है n1 छोटा है। अब यहां से लाइट रे किधर को बेंड होगी? टू नॉर्मल। नॉर्मल पे ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। नॉर्मल के लिए क्या करना चाहिए? यहां से बनाएंगे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सी आपके मन की मर्जी है, यहां मान लो कहीं मान लो, तो जहां भी पहुंचेगा बना लेंगे। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हो गया पॉइंट सी आपका। ये जो लाइन है, सॉरी लाइन है, वो आपकी नॉर्मल की लाइन है। अब ये कहां बेंड करेगी? टू नॉर्मल। तो ये आपकी हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए यहां बन गई आपकी इमेज। ऑब्जेक्ट वाला एंगल अल्फा है, इमेज वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल आपका गामा है। अब आई और आर देखिए, एंगल आई बनता है कहां पर? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। तो इंसिडेंट रे का ये वाली हो गई, और ये आपका है नॉर्मल। तो ये पूरा एंगल आपका आई है, और आर नॉर्मल ये हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल आपका हो जाएगा आर। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। ये पॉइंट आपका वही ए है, ये पॉइंट आपका पी है। अरे स्नेल्स लगाइए एट पॉइंट ए पर, बोलो n1 sin I equal to n2 sin R. For small I and R, n1 I equal to n2 R. इसमें अब आई और आर की वैल्यूज को निकाल लाएंगे डायग्राम से। एंगल आई किस किस लाइन के बीच बना हुआ है? इसके और इसके बीच। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखो अल्फा प्लस आई बराबर गामा। इंटीरियर एंगल आपका है आई, इस बार अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा। तो अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा, यहां से आप निकाल पाएंगे आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ठीक। अब देखो आप आर बना हुआ है आपका इस लाइन और इसके बीच, तो क्या ये एंगल आपका आर नहीं हो जाएगा वर्टिकल अपॉइंट एंगल वाले कॉन्सेप्ट से? देखो ये लाइन कहां गई आपकी? इधर गई, ये आपकी ऐसे आई, तो ये वाला और ये वाला एंगल कैसे हो गए? वर्टिकल। तो आर ये हो गया। अब आर आपका बन रहा है इन दो लाइन के बीच। ये ट्राइंगल आप देख लीजिए,
बीटा प्लस आर बराबर गामा, बीटा प्लस आर बराबर गामा, यहां से आर बराबर गामा माइनस बीटा। इस आर और आई की वैल्यू को उठा कर दो आप इसमें इन दिस इक्वेशन, ये बनेगा n1 गामा माइनस एल्फा इक्वल टू आर बराबर गामा माइनस बीटा। फिर दो बार गामा आ गया इसमें, तो गामा को एक पास शिफ्ट कर लेते हैं, तो n1 गामा इधर शिफ्ट किया इसको, n2 गामा इक्वल टू n1 एल्फा इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये आपका n2 बीटा माइनस का रहा। यहां से गामा आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, n1 माइनस n2 इक्वल टू n1 एल्फा प्लस माइनस n2 बीटा। अब इसमें आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को पुट करेंगे, क्योंकि आपके अल्फा बीटा में छोटे होंगे, आई आर छोटे हैं, तो यहां से आपको पता चल चुका है कि आई आर छोटे हैं, तो अल्फा बीटा गामा भी कैसे होंगे आपके छोटे होंगे। तो फॉर स्मॉल अल्फा बीटा एंड गामा अल्फा इक्वल टू एन अल्फा इक्वल टू एपी अपॉन पीओ, एपी अपॉन पोल से ऑब्जेक्ट कितना होगा माइनस यू। सिमिलरली बीटा टेन बीटा एपी अपॉन पी आई, ये बराबर कितना हो गया एपी अपॉन पोल से में सारे बायस केस में इस बार। सिमिलरली गामा, तू ज्यादा पढ़ रही हो क्या भाई है? अब कॉर्नर बंधु ज्यादा पढ़ गए हो, अगर टर्म टू नहीं हुए तो तुमको पास करने वाला भगवान का नहीं हो, समझ रहे? और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि तुमसे पहले भीड़ गई है पास में कोरोना में, तो नंबर पता कितने नंबर आए? 90% से कम कोई नहीं है, कोई नहीं, सब ज्यादा मतलब 90 से कम कोई नहीं है, सब ज्यादा है। वो इतनी भीड़ भाड़ है कि नेवी ने खुद खुलेआम बोल रखा है 95% से ज्यादा है, तो भैया रुको के दरवाजे जा घर जाओ। एयरफोर्स का टेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई साल होने को आ गई, और तुम सीधे से वोट किए हो तो तुम आर्मी में तो भीड़ है कि पूछो मत। वहां तो हाई स्कूल वाले भी हैं, इंटर वाले भी हैं और बीएससी वाले भी हैं, तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, समझ रहे हैं? अब सोच लो क्या करना है, तो दुकान खोल दी है तो सही है। दुकान भी बड़े इतनी दुकान हो गई है कि आदमी आज तक सामान बेच रहा है फ्री में, नहीं क्या पता फ्री में कोई नहीं बिक रहा है। अरे बिक रहा है भैया सामान, फ्री में सामान बिक रहा है मार्केट में आज की डेट में तारीख में। और ये दुकान तो ऐसी भी खुल गई है कि आओ सामान ले जाओ पैसे भी ले जाओ। हाँ दुकान खुल गई है, ये दुकान ऐसी है कि बिल्कुल फ्री में। उसकी एक कॉम्पिट में दुकान ऐसी आई है कि आओ सामान भी देंगे और पैसा भी देंगे आपको, तो लगाइए भाई साहब, इसमें कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है। अब ऐसे नाम नहीं बोल सकते पब्लिकली तुरंत, क्योंकि एक साथ तुम बैठे हो 50, कोई इसको सुनेगा तो वो भी कहेगा 50 से नाम बता देंगे। ये काम होने के बाद इसको पूरा कर लेते हैं। देखो गामा बोलो AP बटे सही है ना। इन अल्फा बीटा गामा को उठा कर दीजिए आप, इसमें बोलो क्या मतलब क्या आएगा। गामा की वजह बोलो EB बटे माइनस का R N1 माइनस
n2 इक्वल टू n1 अल्फा EP बटे माइनस यू माइनस n2 EP अपॉन माइनस का इस माइनस से ये प्लस EP कॉमन लेके इधर आपका बचा है n2 अपॉन v पॉजिटिव है माइनस n1 बटे u नेगेटिव है इक्वल टू इस माइनस से इसको उल्टा कर दें n2 माइनस n1 अपॉन r। क्या ये भी सेम नहीं आया? तो यहां पर आपने क्या देखा है कि स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इमेज रियल हो, वर्टिकल हो, तो भैया क्या होगा? सबका सेम, लेकिन सब में एक बात सेम थी, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो n1 में रखा गया है। अगर ऑब्जेक्ट आपका n2 में आएगा तो क्या होगा वो बताएंगे हम आपको।